एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। हमको बचाना है इस देश का संविधान। क्या बचाना है? संविधान। हमको बचाना है इस देश का लोकतंत्र। कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए। देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी उनका। चलता है ना, आप संविधान को कैसे देखेंगे? फिर संविधान हम लोग बदलेंगे ना, संविधान बदलेंगे, फिर नया संविधान लिखा जाएगा, रामराज के तर्ज पर लिखा जाएगा। अब लोग नहीं जानते हैं ना। क्या दोस्तों 2047 तक पूरा संविधान खत्म हो जाएगा? 2047 में नया संविधान लागू किया जाएगा? ये आर्गुमेंट किसी और ने नहीं बल्कि पीएम के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ने किया है। विवेक देबरॉय ने द प्रिंट पर एक लेख लिखा जिसमें वे कह रहे हैं कि 2047 तक नए संविधान की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पुराने संविधान की वो औचित्य नहीं रह चुका है जो आज के समय होना चाहिए। इसमें यह भी कह रहे हैं कि संविधान का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून 1935 से लिया गया है और नए संविधान को लागू करने के लिए इसमें नए कानून और नए सामाजिक संकल्पना को ब्रॉड तरीके से जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और है। कि अब की बार 400 पार, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस बार हमें 400 सीटें जीतनी है। हमारे पास लोकसभा में बहुमत है, 2/3 बहुमत। राज्यसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, अल्प बहुमत है। राज्य सरकारों में भी हमारे पास वांछित बहुमत नहीं है। संविधान में हमें बदलाव करना है। आपको पता है कि कांग्रेस ने किस तरह मूलभूत संविधान को ही संविधान देश के में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि इसके लिए दोनों जो हमारे सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। देखिए दोस्तों, क्या नए संविधान को लागू करने की जरूरत है और क्या पुराने संविधान को खारिज कर दिया जाए? इसे समझने के लिए हमें 1973 और 1976 के इस कानून को देखना पड़ेगा। 42वां संविधान संशोधन जिसके जरिए इंदिरा गांधी ने लगभग आधा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया। इसे आज हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अधिकांश हिस्सा 44वें संविधान संशोधन द्वारा खारिज कर दिया। उस समय की सरकार जमींदारों और लैंड होल्डर से जमीन हथिया रही थी और आम आदमी में बांट दे रही थी। इसके जरिए 1973 में केशवानंद भारतीय केस सुप्रीम कोर्ट में आया। यहीं से संविधान को बदलने का पूरा गेम ही चेंज हो गया। देखिए, संविधान में कुछ मूल बातें हैं जिसे कोई भी सरकार किसी भी बहुमत से इसे हटा नहीं सकती। केशवानंद भारतीय ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटीशन डाला और अपने आर्गुमेंट रखने लगे। इंडिया के सबसे बड़े 13 जजेस बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीय केस के बारे में फैसला सुनाया। इसमें वे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में इंक्लूड किए। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक व्यवस्था, समानता और धर्मनिरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया। तो आज कोई भी सरकार हो जिसे 400 सीट मिले या फिर 500 सीट मिले, वो पूरे संविधान को कभी बदल नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इसमें बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड है जिसके जरिए आज कोई भी संविधान में संशोधन करना चाहे या फिर संविधान ही बदलना चाहे वो कभी नहीं बदल पाएगा। संसद की कोई भी बहुमत वाली पार्टी हो वो संविधान तो संशोधन कर सकती है लेकिन पूरा संविधान बदल नहीं सकती। संविधान में संशोधन करने के लिए 3 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था की गई है जिसमें पहला है साधारण बहुमत से संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत से संशोधन, तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से संशोधन। मान लीजिए सरकार को किसी राज्य का नाम और उसका राज्य क्षेत्र बदलना हो तो उसे साधारण बहुमत की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को संशोधन करना रहे तो वे विशेष बहुमत का प्रयोग करेंगे। हालांकि इसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर का नियम लागू होता है कि सरकार अगर कोई भी कानून बनाए तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर पर हानि हो वो कानून सीधे रद्द हो जाएगा। तीसरा, अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड और उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड कोई भी संशोधन करना हो तो सरकार को विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। आज भी सरकार ऐसे कानून लाती है जो फंडामेंटल राइट को सीधे सीधे वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत खारिज कर देगा। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो लाई थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से खारिज की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को वायलेट करने के तहत इसे पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो देखिए दोस्तों, अगर सरकार कोई भी कानून लाती है जो मूल अधिकार और बेसिक स्ट्रक्चर को हानि पहुंचाता है तो वो सीधे असंवैधानिक घोषित हो जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर दे। धन्यवाद।